हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तिलक अकेडमी। दोस्तों, आपसे जैसा मैंने कहा था कि मैं एक सीरीज चालू करने वाला हूं जिसमें जितने भी लोग हैं जो अभी तक मैथ्स पढ़े हैं चाहे पूरा पढ़ लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये जो सीरीज है ये सारी एग्जाम की आपको आपके कवर करेगी। जितने भी मैथ्स के इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं हर एक चैप्टर में, वो टाइप वाइज में ये सीरीज चालू कर रहा हूँ। तो हर एक वीडियो में आपको एक टाइप बताऊंगा, उसके कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा और बाकी कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, ताकि दोनों तरफ से बराबर मामला चलता रहे। और वो वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है, उसको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है, उसको आपको क्या करना है, कमेंट करके सही उत्तर बताना। जिसका करेक्ट आंसर रहेगा उसका आंसर मैं पिन कर दूंगा, ताकि सभी लोगों को उसका करेक्ट आंसर पता चल पाए। और अगर आपको कोई डाउट है उस क्वेश्चन में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ज्यादा कमेंट आती है तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को या टाइप को हम डिस्कस करेंगे होमवर्क वाले को अगले वीडियोस में, या फिर एक अलग से वीडियो बना लेंगे उसका संडे संडे। आई होप ये पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टाइप देखते हैं, उसके पहले अपने को कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। फटाफट कॉन्सेप्ट देख लो भाई। तो कॉन्सेप्ट क्या है? अरे बाबा, कॉन्सेप्ट ये है कि ये साइन होता है परसेंटेज का। परसेंटेज का मतलब तुमको पता है? परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटम, यानी कि प्रतिशत। पर हंड्रेड मतलब इस साइन का मतलब होगा 1/100। आई बात समझ में? जैसे ये साइन 20 के पीछे लग गया, 20%, तो इसका मतलब हुआ 20 इंटू 1/100। काटेंगे तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी कि परसेंटेज से अगर मैं भिन्न में बनाऊंगा तो 20% का मतलब 1/5 होता है। बस इतनी सी बात है। जैसे कि मैं बोलूँ 40%, तो यहाँ 20 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 40%। तो 40% का मतलब इधर 2 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये 2/5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ 60%, तो 60% का मतलब क्या हो जाएगा? 60, और परसेंट साइन का मतलब 100 होता है, 1/100 होता है, तो ये 60/100 हो गया। काटेंगे 0 से 0, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, मतलब 60% का मतलब 3/5 होता है। ऐसे कोई स्पेशल परसेंट भी होते हैं कुछ, जैसे 33.33%, इसका मतलब होता है 1/3। तो परसेंटेज से हम भिन्न बना सकते हैं, और भिन्न से प्रतिशत में भी बदल सकते हैं। भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते, जरा ध्यान से सीखेगा। एक एक चीज सिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये परसेंटेज रटने की जरूरत नहीं, एग्जाम में आएगा तो फटाक से निकाल लेंगे, है ना। आप चाहे तो देख सकते हैं, जैसे 10% की बात करूँ तो ये 1/10 हो जाएगा, क्योंकि 10/100 हो जाएगा। आराम आराम से पढ़ाता हूँ आपको, बिल्कुल 100% समझ में आएगा, और गारंटीड ये बेनिफिट करेगी आपको क्लास, मजा आ जाएगा बिल्कुल, देखना। ठीक है। जैसे कि मान लो ये 33.33% है, इसको मेरे को डबल करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 66.66%। और ये हो जाएगा 2/3, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ किया तो ये वैल्यू बन गई, और 2 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ करूंगा तो ये वैल्यू बन जाएगी, है ना। तो सब आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में बड़ी आराम से बदल सकते हैं। आप स्कूल गए हैं, सब लोग गए हैं, आपने टेस्ट दिया है, तो टेस्ट 100 मार्क्स का हुआ, 100 में से आपको 30 नंबर आए, तो इसका मतलब यही होता है कि आपके 30% बने टेस्ट में। आई बात समझ में? लेट सपोज अब ये जो पिक्चर है ये कुछ ऐसी हो गई कि नंबर, मैडम ने 20 नंबर का टेस्ट लिया और भाई साहब लेके आए 20 में से 5, हमारे जैसा अगर कोई होगा तो 20 में से 5। ठीक है, तो 20 में से 5, तो परसेंट कितने? तो 20 में से 5 आए, तो 100 में से कितने आए, वही परसेंटेज होता है। तो जब भी ऐसा रहता है, तो अगर ये फ्रैक्शन रहे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज में। तो 20 में से 5 आए तो 100 में से कितने आए? तो 20 पंजे 100, और 5 से 5 करेंगे तो 25, यानी कि 25% आपका एग्जाम में बना। आई होप ये पिक्चर समझ में आ गई होगी। अब अपन चलते फटाफट से फर्स्ट टाइप पे। फर्स्ट टाइप से चलने से पहले एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ। यहाँ पे कैमरे के पीछे आ गया, थोड़ा सा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी सी चीज मैं आपको और बता देता हूँ, वो भी समझ लो। अच्छा, छोटी सी चीज क्या है, एक छोटे से डब्बे में बताऊंगा। वो छोटी सी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मान लो किसी चीज में 20% की वृद्धि हो गई, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5, है ना। तो हम क्या करते हैं, जो मेन क्वांटिटी है उसको हमेशा नीचे वाली मानते हैं, है ना। किसी चीज में 20% की वृद्धि होने का मतलब कि क्वांटिटी थी 5, और 5 पे 1 बढ़ना, यानी कि 5 से 1 बढ़ के कितना हो गया? 6 हो गया। 20% की वृद्धि। अगर मैं बोलूं 20% की किसी चीज में कमी हो गई, तो नीचे वाला बेसिक मानेंगे, मतलब क्वांटिटी थी 5, और कमी होने का मतलब 5 पे 1 कम हो गई, यानी कि 5 से 4 हो गई। बात समझ में आई? ये आपको ध्यान रखना है। लेट एज्यूम, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैं बोलूं 60%, किसी चीज में 60% की वृद्धि हो गई, तो 60% का मतलब कितना होता है? तो आप बोलेंगे 3/5 होता है। मतलब पहले बेसिक क्वांटिटी कितनी थी? 5 थी, 5 यूनिट थी, और उसमें 3 की वृद्धि हो गई, यानी कि 5 से कितनी हो गई? वो 8 हो गई। बस इतना सा कॉन्सेप्ट समझ लो, इसी पे पहला टाइप है पूरा। फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। ये लो पहला क्वेश्चन।
पहला क्वेश्चन क्या है, यदि एक संख्या में 62 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 20% बढ़ जाती है। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, 20% बढ़ जाती है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि संख्या क्या हो जाएगी, 5 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, 5 से 1 बढ़ के 6 हो जाएगी। तो ये बोला है यदि संख्या में 62 जोड़ दिया जाए तो 20% बढ़ जाती है। 20% बढ़ने का मतलब 5 से 6 हो गया, और 6 कब होगा, जब इसमें 1 बढ़ेगा। और ये 1 जो बड़ा है वो किसके कारण बड़ा है, 62 जोड़ने के कारण बड़ा है, तो 1 की वैल्यू 62 है। तो आपको क्या बताना है, वह संख्या क्या थी, वो मूल संख्या क्या होती है, नीचे वाला होता है बेसिक, नीचे वाला 5। ठीक है, तो मूल संख्या कितनी हो गई भाई, 5 होगी। तो 1 की वैल्यू अगर 62 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप 62 इंटू 5 कर देंगे, आंसर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 1 बचा, 5 छके 30 और 1 31, यानी कि जो संख्या होगी वो 310 होगी। यही आपका आंसर है। बोलो बात पकड़ में आई, बात समझ में आई तो बोलो हाँ, कमेंट में लिखो हाँ, बोलोगे कैसे। चलो आगे बढ़े। देखो एक संख्या है, उसको 16 सही 2/3 उसमें से घटा दिया जाए। देखो थोड़ा सा यहाँ पे अपन ले लेते हैं इसको, ये लो बाबा। इसमें क्या बोला है, इफ 16 2/3% ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर बिकम 125, यानी कि किसी संख्या में से उसका 16 सही 2/3% को घटा दिया जाए, किसी संख्या में से उसके 16 सही 2/3% को घटा दिया जाए तो संख्या 125 बचती है, मतलब 125 प्राप्त होता है इतना करने पे। देखो 16 2/3 का मतलब क्या होता है, 16 2/3, इसको फटाक से चेंज कर लो अगर नहीं पता है तो, है ना। 3 16 दिया कितना हो जाएगा 48, और 2 इसमें ऐड हो जाएगा तो 48 प्लस 2/3 बचेगा। ऐसे सब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 50/3। अब ये 50/3 परसेंटेज है तो इसका फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो आप देखेंगे 50/3 और परसेंट था तो 1/100 कर दिया। ये एक एक स्टेप बता रहा हूँ, जब आप फ्लुएंट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक खुद ही कर देंगे धड़ाधड़ बिल्कुल। 50 से ये कटेंगे 2 बार, कितना आ गया 1/6 आ गया। बात समझ में आई, मतलब कि उस सामने वाले ने क्या बोला है कि यदि संख्या को 16 सही 2/3% घटा दिया जाए, किसी संख्या में से उसका 16 सही 2/3% घटा दिया जाए तो वो संख्या 125 बचती है। मतलब 16 सही 2/3% कम करना है, घटाने का मतलब 16 सही 2/3% कम करना है, और 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 होता है। अब मैंने आपको बताया कि 6 जो होता है वो बेसिक होता है, मतलब कि 6 जो होगा वो मूल संख्या होगी, और उसमें से कम करना है तो 6 में से 1 कम करेंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो 6 में से कितना कम किया आपने, 1 कम किया, और सामने वाला बोला है 16 सही 2/3 कम करना है तो कितना बचता है 125, तो 1 कम करने पे 125 बचता है। 16 सही 2/3% का मतलब क्या हुआ, 6 पे 1 कम करना, 6 से 1 कम करना वो है 16 सही 2/3% की कमी करना किसी चीज में, है ना, इसका मतलब यही होता है। तो 6 पे 1 कम करेंगे तो 5 हो गया, और आपको पता है कि संख्या क्या हो जाती है कम करने के बाद 125 हो जाती है, मतलब इस 5 की वैल्यू 125 है। तो आपको क्या बताना है, संख्या क्या थी, तो पहले मूल संख्या 6 थी तो 6 की वैल्यू निकाल दो, तो 5 की 125, तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से यूनिटरी लगाओ तो 25 पंजे 125, मतलब 1 पॉइंट की वैल्यू 25 हो जाएगी। अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 25 हो गई मेरे दोस्त तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप 25 इंटू 6 कर दो और ये हो जाएगा 150, 25 छंग 150, मतलब वो जो संख्या है वो 150 होगी। बोलो बात समझ में आई क्या, बोलो हाँ या ना, कमेंट में लिखो अगर समझ में आया तो। और ये लो आज का होमवर्क क्वेश्चन, ये आपका है आज का पर्टिकुलर होमवर्क क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी सही उत्तर देगा उसको मैं पिन कर दूंगा, और अगर आपको नहीं आता है तो वो जो कमेंट मैंने पिन किया है उसके अंदर आप डाल दीजिएगा क्वेश्चन नहीं आया। जिसको क्वेश्चन आ जाए वो लिखना हाँ, और जिसको नहीं आए वो लिख देना ऊपर से गया। ठीक है, चलो भाई फटाफट से, ये अपने कुछ अकाउंट है धनाधन, आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, तो भाई लोग फटाफट फॉलो कर लो, वहाँ पे भी मिलते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी बढ़िया से, और भी आपकी इंपॉर्टेंट जो काम की चीज़ें हैं वो मैं डालता रहूँगा। इसके बाद में अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये अपने नोट्स है, पेड नोट्स है। अगर आपके पास में कंटेंट की कमी है या फिर आपके पास नहीं मिलता है अच्छा कंटेंट तो आप ये कर सकते हैं, एमपी का हमारा एमपी का पूरा पेड नोट्स है, जो कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक है, अगर आप चाहते हैं परचेस करना तो ले सकते हैं, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है और बहुत अच्छा कंटेंट आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल सकता है। आप उसके बाद आप इसको प्रिंट निकलाओ, डायरेक्ट पढ़ो, जैसे पढ़ना वैसे पढ़ो। मध्य प्रदेश करंट अफेयर भी है जून तक का अपडेटेड, इंग्लिश के ब्रह्मास्त्र नोट्स है विद क्यूआर कोड, जिससे आप स्कैन करके वीडियो के माध्यम से सब देख सकते हैं। और साइंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अवर न्यू नोट्स, और आप जब अगर आप इसको देखेंगे मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल डीप में एनसीईआरटी बेस्ड हमने पूरा तैयार किया है, आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड चीज़ें मिलेगी, और पूरा नोट्स बहुत शानदार तरीके से बनाए हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम में। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।